अब सियासत की करते हैं, क्योंकि बीजेपी अब दूसरी सूची जल्द ही जारी कर सकती है। इसको लेकर भी अब घमासान मचा हुआ है। तो प्री डैमेज कंट्रोल करना भी अब पार्टी ने शुरू कर दिया है। 10 संभाग में 10 बाहरी नेताओं को तैनात किया है। जिस तरह से पहली सूची जारी की गई थी और लगातार विवाद देखने को मिला था, छतरपुर, चांचौड़ा, सोनकच्छ समेत आधा दर्जन सीटों पर विरोध हुआ था। इसी के चलते अब पहले से पार्टी ने तैयारियां करना शुरू कर दी है। तो पहली सूची को लेकर विवाद हुआ था और अब जल्द ही बीजेपी दूसरी सूची जारी कर सकती है। इसकी भी तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन दूसरी सूची जारी करने से पहले ही घमासान की स्थिति देखी जा रही है और अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए बाहरी नेताओं को अब तैनात किया है। तो प्री डैमेज कंट्रोल करना भी बीजेपी ने शुरू कर दिया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरह से हमने देखा पहली सूची जब जारी हुई थी तो कई जो प्रत्याशी थे उनको लेकर विवाद शुरू हुआ था और ऐसे में अब जल्द से जल्द दूसरी सूची भी बीजेपी जारी करेगी, लेकिन दूसरी सूची से पहले ही अब बीजेपी पूरी तैयारी के साथ डैमेज कंट्रोल करने की। जी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी को ये लग नहीं रहा था कि पहली सूची आने के बाद छतरपुर, चाचौड़ा समेत कई जो सीटें हैं जिनकी संख्या 6 से ज़्यादा बताई जा रही है, वहाँ पे किसी तरीके का विवाद होगा। लेकिन जब पहली सूची करीब 39 नामों की जारी की गई, उसके बाद विरोध के सुर जो है बीजेपी में सामने आने लगे और कई जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन भी कर लिया। हालांकि अभी भी विवाद की स्थिति बन रही, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि प्रदेश चुनाव समिति ने करीब 69 ऐसी सीटें हैं जिन पर नाम फाइनल कर लिए हैं और सिंगल नाम का पैनल और 2 नामों का पैनल जो है बंद लिफाफे में चुनाव समिति जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास इस लिफाफे को ले गए हैं और कुछ दिनों पहले ही जो है वहाँ पर ये लिफाफा पहुँच चुका है। तो अब क्योंकि तमाम व्यस्तताएं थी, इसलिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं हो पाई, लेकिन बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इन 69 सीटों पर जो है हरी झंडी देने का काम जो है केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि पहली सूची के समय भी दिल्ली से ही तमाम नामों पर फैसला लिया गया था, ये भी हारी हुई सीटें थी और अब जो दूसरी सूची जारी की जा रही है वो भी हारी हुई सीटों को लेकर ही की जा रही है। तो अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी और तमाम केंद्र के नेता और मध्य प्रदेश चुनाव समिति के कई सदस्य जो है इस बैठक में चर्चा करेंगे, लेकिन जो लिस्ट है वो फाइनल केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा की जाएगी और जारी भी दिल्ली से ही लिस्ट की जाएगी। तो ऐसे में किसी तरीके के बगावत ना हो, किसी तरीके का विरोध ना हो, इसको लेके प्री डैमेज कंट्रोल जो है बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। 10 संभागों में 10 प्रभारी बीजेपी के नेताओं की नियुक्ति कर दी गई है, जहां पर बीजेपी को लग रहा है कि इस दूसरी सूची के आने के बाद विरोध हो सकता है। वहां के स्थानीय नेता जो प्रत्याशी जिनको पहले ही संकेत जो है बीजेपी के द्वारा चुनाव लड़ने के दे दिए हैं, तो उनकी नाराजगी को दूर करने का काम ये प्रभारी जो बनाए गए हैं संभाग स्तर पे वो करेंगे, 1 to 1 चर्चा करेंगे। इसके अलावा संभागीय कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी लगातार उन नाराज नेताओं से संपर्क में। तो कुल मिला के बीजेपी नहीं चाहती है कि दूसरी सूची में भी इस तरीके का विरोध देखा जाए, क्योंकि लगातार पहली सूची में जिस तरीके से करीब 15 से 20 नए चेहरों को मौका दिया गया था, इसके अलावा 14 ऐसे चेहरे थे जिन पर फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया था जो कि पिछली बार हार चुके थे। तो ऐसे में दूसरी सूची में भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा ही कुछ समीकरण बिठाने का काम जो है बीजेपी पार्टी के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि सीधी कमान जो है मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव की हाई कमान के पास है, यानी दिल्ली से हर एक स्थिति पर नज़र रखी जा रही है, हर एक टिकट को फाइनल करने का काम वहीं से किया जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती है कि फिर से दूसरी सूची में किसी तरीके का विरोध देखा जाए या कोई बिल्कुल मनोज, और पार्टी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, इसके चलते पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब मध्य प्रदेश में मेरी सरकार अच्छी सरकार थीम पर काम किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा को अब ये टारगेट दिया है, तो जनता के बीच जाकर बीजेपी सरकार के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड अब कार्यकर्ता पेश करेंगे, साथ ही विपक्ष के आरोपों का भी जवाब देंगे। तो मेरी सरकार अच्छी सरकार की थीम पर अब काम किया जाएगा और इस कैंपेन के तहत अब जनता के बीच बीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे और तमाम जो
बीजेपी का जो रिपोर्ट कार्ड है, सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है, उसे जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मेरी सरकार अच्छी सरकार थीम पर अब बीजेपी कार्यकर्ता काम करेंगे। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा को उसका टारगेट दिया गया है। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर कैंपेन की बात करें तो क्या ये कैंपेन होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि जो थीम बनाई गई है मेरी सरकार अच्छी सरकार, वो इसलिए बनाई गई है ताकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करें। क्योंकि पहले ये स्पष्ट कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है, इसके अलावा बीजेपी की केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को भी बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जनता के बीच लाने का काम करेंगे, उसे पहुंचाने का काम करेंगे। तो जितनी भी जनहितैषी और गरीब कल्याण की योजना है उसको लेके एक पूरी थीम तैयार की गई है। पिछले दिनों बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उसी कार्यक्रम में जो है तमाम नेताओं की बैठक ली गई थी और ख़ास तौर से ओबीसी मोर्चे के तमाम नेताओं को ये हिदायत दी गई थी, ये निर्देश दिए गए थे कि वो मेरी सरकार अच्छी सरकार की थीम पर काम करे। यानी तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, उनको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें और तमाम जो आंकड़े, जो पॉम्पलेट हैं वो पार्टी मुख्यालय में हैं और वहां पे जिस तरीके से उसका वितरण किया गया, तो एक तरीके से प्रचार प्रसार भी चुनावी साल में जो है बीजेपी का हो सकेगा। और हाई कमान का जो फोकस है जो 2023 का चुनाव है उस पर ही नहीं है, बल्कि लोकसभा के 2024 के चुनाव पर भी है। तो इस तरीके से पूरे चुनावी कैंपेन को जो है प्लान करने का काम बीजेपी के द्वारा किया गया। यही कारण है कि अब इस तरीके के दिशा निर्देश लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं को दिए जा रहे हैं। खास जिम्मेदारी बीजेपी की ओबीसी मोर्चे को ये दी गई है ताकि इन योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो ठीक तरीके से हुआ या ना हुआ, इन योजनाओं का फ़ायदा लोगों तक पहुंचा या ना पहुंचा, इसका भी फीडबैक लेने का काम जो है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता करेंगे। यदि किसी कारणवश इन योजनाओं का फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुंचा तो उसे भी पहुंचाने का काम तत्काल इन नेताओं को उसकी जिम्मेदारी भी दी गई है। तो किस तरीके से पूरे एजेंडे को फिक्स किया गया है वो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लगातार बीजेपी का फोकस उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं को लेकर है जो कि जनता तक पहुंचाने का काम किया। एक पूरा आंकड़ा तैयार किया गया ताकि जनता को ये समझाने में आसानी रहे कि बीजेपी सरकार ने उनके लिए पिछले 5 साल या पिछले 18 साल में क्या किया शिवराज सरकार ने और मोदी सरकार ने। तो एक कोशिश रहेगी कि किस तरीके से जनता को वोट बैंक में बीजेपी के लिए कन्वर्ट किया जाए। एक बड़ा कैंपेन है और इस कैंपेन की जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग मोर्चे को दी गई है। बिल्कुल मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो लगातार इस कैंपेन को चलाया जाएगा और इस कैंपेन के जरिए अब जनता से सीधे संपर्क करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता।